Hey everyone, welcome back to my channel. So today this is gonna be a video where I will be discussing that how to cover your backlogs. This is the main thing. I know many of you face the same problem. Also I have changed the setup. मैं पहले उधर बैठती थी, वहाँ कैमरा रख के वहाँ मतलब उस तरफ फेस करके बैठती थी, but then I thought कि बहुत हो गया, अभी तो वीडियो भी पुराना लगने लगा है. So I just changed my position and I'm here. Like इसमें सनलाइट अच्छा आ रहा है, इसमें मैंने रील्स भी बना के यूट्यूब स्टोरी लगा दिया था क्योंकि मैं ऑब्सेस्ड थी. सन किस्ट से सन स्लैप कर रहा है मेरे को, किस नहीं कर रहा है, यहाँ पर स्लैप हो रहा है. यहाँ पर अभी 2 दिन बाद मुक्का उक्का भी मारने लगेगा सन मेरे को, बट आई लव इट, मुझे पसंद है. Syllabus is piling up, you are overthinking, you are procrastinating, and you are not able to complete your backlogs. But why to worry about when I am the solution and when I am giving you the solutions? So today I will let you all know the personal strategy that I do follow for completing my backlog. Firstly, understand your backlog. Understanding your backlog is the main task that you have to do. राइट डाउन द थिंग्स कि कौन सा बैकलॉग्स पड़ा है, क्या क्या चीज का बैकलॉग्स है, कब से है, मतलब कितना ज्यादा है. आफ्टर दैट ब्रेक इट डाउन, मेक प्रॉपर लिस्ट कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम प्रायोरिटी में है, कौन सा लाइक बात के लिए भी तुम छोड़ सकते हो. इट विल वर्क, ठीक है. मेक अ लिस्ट अकॉर्डिंगली एंड उस पर लाइक नोट इट आउट कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डेडलाइन बहुत है एंड मतलब बहुत जल्दी है, सो आई हैव टू कवर इट सून. एंड उसके बाद मिडिल में जो आएगा लाइक मॉडरेट पोर्शन जिसका होगा, एंड एंड में जिसका बहुत कम प्रायोरिटी है लाइक वो बाद में करोगे तो भी चलेगा. सो गिव अकॉर्डिंगली, ठीक है, उस अकॉर्डिंगली गिव द टाइमिंग एंड ऑल. And the second point, make a realistic plan. Like it's not possible कि you complete your whole backlogs like 1, 2, 3, 4 महीने का backlog या फिर 1, 2 साल का backlogs, इतना होता नहीं है. But okay, like इतना ज़्यादा backlogs overnight, it's not possible. All you need is time, patience and a consistent study routine. Consistently करोगे तो हो जाएगा. Make a realistic plan. In this realistic plan, तुम ऐसा तो possible नहीं है कि तुम अपने like you know backlogs ही करे जा बैकलॉग्स ही करे जा रहे हो. वैसे तो बैकलॉग्स कंप्लीट नहीं होने वाले. तुम प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, तुम ओवरथिंक करने लगोगे एंड तुम्हारा यू विल एंड अप विद doing nothing, ठीक है. So in this case what you need is a realistic and a smarter plan. In this all you have to do is तुम्हारे जो रोज के टू डू लिस्ट है उसमें से 1 या फिर 2 बैकलॉग्स के जो पॉइंटर्स है वो सारे ऐड करो, वो सारे टास्क ऐड करो. गॉट इट. उसमें क्या करना है, फर्स्ट सपोज तुम दिन में 4 टास्क करते हो, 4 टास्क में से टेक न्यू 2 टास्क, ठीक है, जो उस दिन का होगा एंड 2 बैकलॉग्स. ऐसे करके 7 दिन में, 15 दिन में, लाइक जितना लेंदी आपका बैकलॉग होगा उतना लेंदी ऑफकोर्स टाइम लेगा ये, बट हाँ ऐसे करते करते कंप्लीट हो जाएगा. क्योंकि रिसेंटली मैंने भी खुद का एक बैकलॉग, बहुत लंबा चौड़ा बैकलॉग कवर किया है ऐसे ही, एंड ये एक्चुअली वर्क कर गया. एंड लाइक विद इन 7 to 10 days मेरा सारा बैकलॉग, 1.5 महीने का बैकलॉग मेरा खत्म हो गया. 1.5 महीने के करंट अफेयर के बैकलॉग्स थे मेरे एंड आई कंप्लीटेड दैट all actually in 7 to 10 days, ठीक है. This was the strategy actually. मतलब मैं हर दिन के अपने टू डू लिस्ट में 2 या 3, मतलब मैं 3 तक लेती थी मैक्सिमम. मैंने 4 भी लिया था एक दिन, बट उस दिन मैं थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करने लग गई थी. तो दैट टाइम आई रियलाइज कि 2 से 3 मिनिमम रखना, दैट वुड बी यू नो वाइज डिसीजन. वो 4 से 5 ले लेना एक दिन में बैकलॉग, दैट्स अ टोटल रॉन्ग डिसीजन एवर दैट आई हैव एवर टुक, ठीक है. तो उस केस में यू कैन डू इस 2 से 3 ले लो, मैक्स 3 से ज्यादा एक्सीड मत करना अपने टू डू लिस्ट में. नए के साथ उसको ऐड करो एंड यू हैव टू मेक श्योर कि तुम नया वाला भी कंप्लीट कर रहे हो एंड पुराना वाला भी कंप्लीट कर रहे हो. अगर तुम वहां पर वो उस 5 में से या 4 टारगेट्स में से किसी एक को भी रख देते हो, वो भी बैकलॉग्स हो जाएंगे. तो कीप योर टू डू लिस्ट मिनिमल सो दैट यू कैन कंप्लीट एवरीथिंग एंड जो तुमने नहीं किया वो बैकलॉग ना हो जाए, ठीक है. तुम अगर कुछ नया स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो तो वो बैकलॉग नहीं होगा, बट तुमने टारगेट लिस्ट में रखा है बट वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, दैट बिकम्स द बैकलॉग. Got it? And the third part, which is of course the important one, that is smart study techniques. In this what you have to do is फैंटेसी नोट्स, ठीक है. एस्थेटिक स्टडी के पीछे मत भागो. डू इट मिनिमल, डू इट, लेट इट बी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट, ठीक है. क्योंकि तुम इसमें फैंटेसी नोट्स बनाने लग जाओगे, इसमें डेकोरेट करने लगोगे तो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो टू अवॉइड यू नो लाइक टू बैलेंस द टाइम, ठीक है, टाइम बैलेंस करना सीखो. एंड यहाँ से जब तुम्हारे बैकलॉग्स बहुत हाई हो चुके हैं तो डोंट रश बिहाइंड यू नो एस्थेटिक्स. All you need to do is the important things that you need to mention in your note. And the fourth and the last one I would say कि stay consistent and avoid burnout. As I mentioned कि 2 से 3 से ज्यादा टारगेट एक दिन में करोगे for backlogs तो तुम burnout करने लगोगे, ठीक है. you will feel like कि नहीं हो रहा है, अब तो बहुत हाई हो गया, इतना ज्यादा कैसे होगा.
सो 1 से 2 रखो, enough. Max you can go for 3, but only if you like have confidence in yourself कि हाँ मैं productive रह सकता हूँ पूरे दिन, तो मैं 3 तो कर ही लूंगा उस टाइम पे. You can take 3, but other than that 1 से 2 that's enough. ठीक है. एंड स्टे कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंटली अगर बैकलॉग्स कवर नहीं करोगे तो और ज्यादा बैकलॉग्स हो जाएंगे. तो मेक श्योर कि कंसिस्टेंटली अपना बैकलॉग कंप्लीट करो. मतलब हर दिन अपना बैकलॉग्स करते रहो. एक दिन, 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में तो कवर हो ही जाएंगे सब. करेक्ट. So yeah, that's how you can complete all your backlogs in a smart and in a simple way, and it will this मतलब trust me, this technique will actually work. क्योंकि मेरे केस में कर गया था. मेरा 1.5 महीना का बैकलॉग था जो फेस्टिव्स की वजह से हो गया था. मेरा अगर बैकलॉग खत्म हो सकता है तो तुम्हारा क्यों नहीं, पहली बार. So yeah, that's all for the video. Subscribe for more such videos. अगर नहीं करना है तो भागो जाओ, पढ़ाई करो. Bye.